देखिए तकरीबन मुंबई से परांडा का जो हिस्सा है 400 किलोमीटर की दूरी का है। रविकांत हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें, उसके बाद मैं फौरन दोबारा आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की किसी ने अफवाह फैलाई कि इस ट्रेन में आग लग गई है और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने आओ देखा न था और उसके बाद एक के बाद एक डरे हुए पैसेंजर्स ने, जो यात्री इस ट्रेन के भीतर सवार थे, उन्होंने इस ट्रेन से छलांग लगानी शुरू कर दी बाहर। दूसरे ट्रैक से उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसकी चपेट में इस दूसरी ट्रेन के यात्री आ गए। रौंदते हुए वो आगे बढ़ी, तब तक कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आग लगने की अफवाह फैलाई? क्या ये किसी की जानबूझकर की गई शरारत है? फिलहाल 8 लोग जख्मी हुए हैं, घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगाई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। मुंबई से लखनऊ जा रही थी ये पुष्पक एक्सप्रेस, जहां पर इतना बड़ा हादसा। लखनऊ से मुंबई जा रही थी, लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बताते चले परांडा जहां पर यह हादसा हुआ है 400 किलोमीटर दूर वहां से मुंबई बताया जा रहा है। जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। हमारे साथ लगातार रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे प्रशासन की ओर से डिटेल में क्या जानकारी साझा की गई है? रविकांत, देखिए, रेलवे प्रशासन ने अभी सिर्फ इतनी ही साझा किया है सूचना, जो कि जाहिर सी बात है अधूरी सूचना है। उन्होंने सिर्फ अभी तक यही बताया कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन रेलवे का पूरा जो बातचीत हमारी हुई, पूरा का पूरा जो जोर है वो फिलहाल जो घायल हैं उनको बचाने पर है। और पूरी कोशिश रेलवे की ये है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनका इलाज हो सके, और यही रेलवे की पहली और प्राथमिकता है। और इसी को लेकर के रेलवे लगातार काम कर रहा है। हालांकि अभी कितनी जल्द से जल्द उनको ये राहत मिल पाएगी ये देखना बाकी होगा, क्योंकि काफी लोग घायल हैं और उनको अभी तक राहत पूरी नहीं मिली है। जो हालात हैं उसमें अगर जो घायल हैं उनको राहत मिलने में देर हुई, अगर अस्पताल पहुंचने में देर हुई, तो कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनकी जान जा सकती है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ही रेलवे की ओर से ये कहा जाता है कि बेहद गंभीर स्थिति है। और अगर ये कहा गया है कि कुछ यात्री बेहद गंभीर हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अगर इलाज नहीं मिलता है तो उनकी कैजुअलिटी भी हो सकती है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है कि जो यात्री घायल हैं, क्या उनको सही समय पे इलाज मिल पाएगा? उनको इलाज मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो घटना हुई है वो घट चुकी है, लेकिन जो लोग तड़प रहे हैं, जिन लोगों के हाथ पैर में चोट है, सर में गंभीर चोटें हैं, उनको जितनी जल्दी से जल्दी इलाज मिलेगा तभी वो बच पाएंगे। तो अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो यही है। और ये देखना होगा कि जो रेलवे इतनी तैयारियों की बात करता है, क्या वो ऐसे मौकों पर निपटने के लिए अब भी तैयार है या नहीं है? जल्द से जल्द इलाज मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इलाज उन तमाम लोगों का किया जाए जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रविकांत, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन के पास ये गंभीर हादसा हुआ है। ये ट्रेन हादसा जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुष्पक एक्सप्रेस, जिसमें आग लगने की अफवाह से यात्री ट्रेन से लगातार कूदते हुए चले गए। यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छलांग लगाई और दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसकी चपेट में कई यात्री आ गए हैं। ये ब्लर की हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई यात्री जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनका काफी ज्यादा खून भी बह गया है। ऐसे में जल्द से जल्द अब रेलवे प्रशासन की कोशिश यही होगी कि उनको अस्पताल लेकर जाया जाए, ताकि उनका इलाज समय रहते कर लिया जाए और उनकी जान को बचाया जा सके। रविकांत, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ये आग लगने की अफवाह फैली और हाल के दिनों में हमने कई हिस्सों में देश के देखा है, कहीं पर पटरी तोड़ने की घटना सामने आई, कहीं पर सिलेंडर को रख देने की घटना सामने आई ताकि पूरी की पूरी ट्रेन को हताहत किया जा सके। अब कई ऐसे शरारती अराजक तत्व भी हैं जिनको हमने बीते कुछ महीनों में देखा है कि कैसे ट्रेन यात्रियों की यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस मामले में भी यही माना जा सकता है? रेलवे की ओर से क्या जानकारी इस बाबत और दी गई है? क्योंकि आग की अफवाह फैली और उसके बाद लोग ट्रेन से कूदने लगे नीचे।
चित्र ये लगातार देखने में आया, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि शरारत की जा रही है। इसको शरारत छोटा शब्द होगा, कहीं ना कहीं इसमें साजिशन कुछ काम किया जा रहा है और अलग अलग जो साजिश रेलवे के यात्रियों के साथ हो रही है उसको एक कड़ी में जोड़ करके अभी तक नहीं देखा जा पाया है कि किसी एक सिंडिकेट का, किसी एक मोटिव को लेकर के किसी एक संगठन का हाथ हो। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कह चुके हैं कि इसकी हम एजेंसियों से जांच करा रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि रेलवे यात्रियों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है उनकी सुरक्षा के साथ, और अलग अलग जो केसेस हो रहे हैं क्या उनके पीछे कोई एक साजिश है, किसी एक गुट का हाथ है या इस तरीके की कोई नया मॉड्यूल है जो काम कर रहा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, रेलवे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तरीके की आशंका जाहिर की थी। तो ये जो मामला है इसको भी एक इंडिविजुअल तौर पे ही फिलहाल देखा जा सकता है, लेकिन ये जो साजिश है ये गंभीर साजिश है जिसने भी किया है। अगर रविकांत, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आपके रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।